भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा। आपके घर में कलह बनी हुई है, आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया उसका नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन से उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि वो व्यक्ति जो नशा करता है वो नशा छोड़ ही छोड़ देगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कि अपना जो प्रश्न था पत्र के द्वारा गुरुदेव को दिया कि गुरुदेव, हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, तो इसका नशा कैसे छुड़ाया जाए। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए और लोगों ने उन उपाय को किए और तब जाके ये जितने भी लोग थे उनका सारा का सारा नशा समाप्त हो गया। और केवल समाप्त ही नहीं हुआ, जड़ से खत्म हो गया। जिंदगी में वो अब दोबारा नशा करते ही नहीं है। और उसके बाद ये उपाय के बाद बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिखा कि गुरु, तो आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हुई और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता था उसका नशा भी समाप्त हो गया। तो आखिर कौन सा उपाय है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इन सबको अच्छे से कर लिया तो व्यक्ति का नशा 100% छूटेगा ही छूटेगा। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, जो मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। इसके बाद मैं आपको 21 लौंग का उपाय बताऊंगा और उसके बाद में 2 औषधि वाले उपाय बताऊंगा जो कि बहुत कारगर है। तो सबसे पहला जो हमारा उपाय है, जो कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि काफी ज्यादा नशा करता है। आपको कराना क्या है, उसको देना है 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। क्या देना है, 1 लोटा जल देना है और 3 काली तिल देना है। और देखिए, जो 1 लोटा जल होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में हो, सबसे पहली चीज। और दूसरा, आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल आपने ले लिया, जल लेने के बाद उसमें 3 काली तिल डाल लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको क्या लेना है, काली तिल। कितनी, 3। आपने उसी लोटे में डाल लिया और पहुंचा दिया उसको शिव मंदिर। ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि काफी ज्यादा नशा करता है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, उससे एक नाम बोलना है कि महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उनको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके क्या करना है, 1 लोटा जल काली तिल का आपको शिव जी पे अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कोई भी औषधि नहीं ले रहे हैं या फिर कोई भी सामग्री नहीं ले रहे हैं, सच्चे मन से वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, वो नशा छोड़ना चाहता है, 1 से 1.5 महीना अगर 1 लोटा जल अर्पित कर देता है बाबा भोलेनाथ पे, तो भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए उसका जो नशा है वो छुड़वा देते हैं। जिंदगी में कोई भी तरह का नशा वो नहीं करेगा। तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। जो हमारा अगला उपाय है उसमें आपको क्या कर लेना है, ये बहुत बड़ा उपाय है जो कि आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। और इसके बाद हम औषधि वाला उपाय बताएंगे जिसके आपको औषधि मिलेगी और औषधि के कारण वो जो व्यक्ति है नशा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ ये हनुमान जी का उपाय है। करना कैसे है, देखिए। सबसे पहले इस उपाय में आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। क्या क्या चाहिए, 21 काली मिर्च चाहिए, 21 लौंग चाहिए और 21 क्या चाहिए, नीम की पत्ती। अब देखिए, जो काली मिर्च है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो लौंग है वो फूल वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि लौंग को बिना फूल वाली ही ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लेना, लौंग आपको फूल वाली लेना है। ठीक, अब आपने लौंग फूल वाली ले ली। अब आपको क्या करना है, उसमें जो नीम की पत्ती लेंगे वो नीम की पत्ती अच्छी हरी होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपने ले लिया, लेने के बाद क्या करना है, आपको एक लाल कपड़े में, जैसे आप लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीज आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको मंगलवार के दिन कहाँ पहुंच जाना है, हनुमान जी के मंदिर। कहाँ पहुंचना है, हनुमान जी के मंदिर, मतलब हमारे बजरंग बली के मंदिर पहुंच गए। अब देखिए, जहां हनुमान जी की मूर्ति होती है तो हनुमान जी का जो उल्टा पैर होता है, कौन सा पैर,
उल्टा पैर। तो हनुमान जी के उल्टे पैर में ये आपको पोटली रख देनी है एक नाम लेके। हनुमान जी के भाई का नाम है गतिमान, तो आपको क्या करना है, गतिमान जी का नाम लेके आपको रख देना है उल्टे पैर पे, और 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। और जो हमारे जो हनुमान जी हैं उनसे क्या बोलना है कि कृपया करके इसमें ऐसा अपनी शक्ति डालिए, और हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, तो कृपया इसका नशा भी छुड़वाइए। अब 5 मिनट जैसे ही बीत जाएगा तो आपको क्या करना है, वो पोटली उठाना है। पोटली उठाने के बाद ले आना है घर। अब आपको बिस्तर के नीचे, मतलब जो तकिया होता है ना, उसके नीचे आपको रख देना है। किसके? जो व्यक्ति नशा करता है उसके तकिए के नीचे आपको क्या कर देना है, रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने उसी जो आपने लिया है उसी के ऊपर सर रख के सो गया, तो उसका जो नशा है वो सारा का सारा दिमाग से नीचे आ जाएगा और कभी जिंदगी में नशा करने का नहीं सोचेगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो एक औषधि का उपाय है। इसमें करना क्या है, देखिए बहुत सरल सा उपाय है, बहुत सारे लोगों ने इसको किया और सबको सफलता मिली। करना क्या है, आपको 3 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। क्या क्या लेना है, जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, 3 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान है, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रहे। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके बेलपत्र बनता है। तो आपने ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा और आपके घर का होगा, ठीक। आप गए, अब देखिए बेलपत्र आपको उसमें लोटे में नहीं मिलाना, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर सीधे सीधे पहुंच जाना है। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर मुख कर लेना है, ठीक। अब दक्षिण दिशा का मतलब क्या है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जिस मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के जिधर जलाधारी हो आपको उधर अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, और बेलपत्र के ऊपर से आपको 1 लोटा जल जो आप लेके गए हैं वो आपको महादेव पे अर्पित करना, और महादेव से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके महादेव इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब आपने ले लिया। अब जब वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि गिर रहे हैं, ठीक। तो आपने ले लिया उसको, और जो बेलपत्र है उसको भी लेके आ गए। अब वो आपने औषधि लेके आए। अब उसको करना क्या है, जो आपने 1 लोटा जल लिया है, जो आपने जलाधारी से लिया है औषधि के रूप में, आपको उस व्यक्ति को पिलाना है। अगर देखिए वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना कर देता है, तो जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी वो चाय पीने को मांगे, तो आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका मिला के पिला देना है, ठीक। और क्या करना है, जो आपने बेल पत्र लिया है उसको सुखवाना है, उसका अच्छे से पाउडर बना लेना है पीस के बढ़िया। जब वो व्यक्ति खाना मांगे तो उसको दाल में सब्जी में मिला के खिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब खाना पानी से उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो 1 से 1.5 महीने के अंदर उसको जो शराब है, सिगरेट है, या फिर जो भी तरह का नशा करता है उससे वो दूरी भागने लगेगा, उसको अंदर से घृणा होने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ नशा मुक्ति का ये उपाय आपको समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।